आपको ये बताना चाह रहे हैं धरना स्थल पर शिक्षक बोर्ड के जितने भी लोग यहाँ पर धरना बैठे हुए हैं इन्हें जानते हैं कि आज क्या कहा है, किस लिए धरना पर बैठने को मजबूर हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पर धरना बैठे हुए हैं, क्या कारण, किस लिए धरना बैठे हुए हैं आप लोग? हमारे मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को, संस्कृत के शिक्षकों को सरकार 6 महीने से वेतन नहीं दे रही है। उसके मांग के लिए वेतन उनको मिले, उसके मांग के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए। कितने महीने से वेतन आप लोग को नहीं मिल पाया है? ये 6 महीने हो चुके हैं, ये 7वां महीना रनिंग है। जो 7वें महीने में भी वेतन नहीं आया, उन लोगों का रोजमर्रा की जिंदगी नहीं चल रही है, खाने पीने की तकलीफ हो रही है, बच्चों का स्कूल का फीस नहीं जा रहा है, परेशान हो गए। आप कुछ समझ सकते हैं, सरकार इस बात को समझे कि अगर 6 महीना किसी इंसान को पेमेंट नहीं मिले तो उसकी जिंदगी कैसे चलेगी। पेमेंट नहीं मिल रहा है, जीवन यहाँ पर कैसे हो पा रहा होगा? हो ही नहीं पा रहा है, इनसे उनसे लेकर के काम चल रहा है, कर्जे में डूब रहे हैं, परेशान है, EMI पे जिंदगी आ गई है। और कुछ लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पर धरना बैठे हुए हैं, धरना पर बैठने का उद्देश्य क्या है? आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, किस लिए, क्या कारण से बैठे हुए हैं आप लोग? 6 महीना से मदरसा और संस्कृत शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। इस वेतन का भुगतान शीघ्र हो, इसके लिए हम लोग धरना पर बैठे हैं। 6 महीना से पेमेंट नहीं मिला है तो जीवन यहाँ पर कैसे हो रहा होगा? ये तो आप भी समाज में रहते हैं, हम भी समाज में है, इस सोचने की बात है कि जो आदमी वेतन पर आधारित है तो उसका जीवन कैसे चल रहा होगा। बच्चे का फीस जमा करना है, दवा लेनी है, इलाज कराना है, खाना खाना है, तो सब चीज के लिए तो पैसा चाहिए। मान लीजिए कि मोहल्ले में कोई दुकान है, कोई दवा दे देगा, उधार कुछ दे देगा, लेकिन स्कूल फीस तो कहीं माफ करना होने, बच्चों का पढ़ाई, स्कूल फीस, कॉलेज फीस बाधित हो गया, बच्चे का पढ़ाई बाधित है, परिवार भूखमरी के कगार पर है, इलाज के बिना लोग मरने के कगार पर आ गए हैं। ऐसी स्थिति में लंबी बहरी सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए हम लोग को आज ये धरना बैठना पड़ा है। हम लोगों ने 4 सितंबर का डेडलाइन तय किया है कि अगर 4 सितंबर तक ये सरकार शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं करती है, मदरसा और संस्कृत शिक्षकों का, तो हम लोग अमरण अनशन पर बैठेंगे। अनशन में बैठिएगा और भी लोग बताइए, आप लोग को बता रहे हैं कि 6 महीना से वेतन नहीं मिला है तो जीवन पर कैसे हो रहा होगा आप लोग का? बहुत मुश्किल है, उन लोग का वेतन भी उन लोग का बहुत कम रहता है और लोग खाने के लिए मोहताज हैं। अगर आप एक भी शिक्षक के घर में आप जाके देखिएगा जिनको वेतन नहीं मिला है तो बहुत भूखमरी के हालत में, किसी के उधार लेके खा रहे हैं और कोई उनको मदद कर रहा है। मतलब उनकी हालत ऐसी हो गई है, एकदम हटेहाल हो गई है। तो वही हम लोग उसी के लिए एक दिवसीय धरना पे बैठे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षक लोग का वेतन भुगतान किया जाए। और ये सरकार जो शिक्षक लोग का वेतन भुगतान नहीं कर रही है तो ये बहुत सारे मदरसे के ऊपर इंक्वायरी बैठाई हुई है कि भाई वो इंक्वायरी करने के बाद वो शिक्षक लोग का वेतन भुगतान करेगी। पर इस इंक्वायरी जो कर रही है वो BDO और उसके नीचे के स्तर के पदाधिकारी कर रहे हैं। पर इससे पहले भी एक इंक्वायरी हो चुका था, वो DM के स्तर से हुआ था और क्लीन चिट मिल गया था सारे मदरसों को। और उसके बाद उस समय भी कम से कम मान के चलिए कि साल भर उनका वेतन रुका था और फिर दोबारा से इंक्वायरी कराने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब मदरसा आप लोग का वेतन बाकी है तो आप लोग ऊपर से वेतन के लिए मांग किए हैं? हाँ बिल्कुल मांग किए हैं। हम लोग के और भी जो प्रतिनिधि है, विधान पार्षद है, MP है, वो आपको गवर्नर साहब को भी मेमोरेंडम कई बार दे चुके हैं, जाकर के आप लोग भी पता कर सकते हैं। और उसके बाद आज हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं कि जू तक नहीं रह रही है सरकार के ऊपर। वहाँ से क्या कुछ बुलाया जा रहा है? वहां से बोला जा रहा है कि हम लोग देखेंगे, मतलब दिया जाएगा, पर अभी तक नहीं दिया गया है। तो शिक्षक का किसी को वेतन नहीं मिलता, उसके घर में एकदम उसी वेतन से उसका बाल बच्चे का, उसके घर का सब राशन का सामान आ रहा है, उसका गृहस्थ जीवन चल रहा है। तो ऐसे में तो हर दल वाले को देखना चाहिए कि भाई उनका जायज मांग है तो उसको उनका वेतन देना चाहिए। अगर नहीं दे रही तो उसके लिए हम लोग यहाँ एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। 4 तारीख तक अगर वेतन नहीं देती है तो राजद की तरफ से आमरण अनशन पे हम लोग बैठेंगे। अनशन पे बैठने का ऐलान भी कर चुके हैं। इस सभा की अध्यक्षता और भी लोग हैं। ये बताइए, आप लोग के साथी भी लोग बता रहे थे कि लगातार 6 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है,
तो इसके लिए आप लोग कहाँ गए हैं, आप लोग मांग कहाँ रखने के लिए मांग गए हैं? मेरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के आदेशानुसार इन परेशान बदहाल टीचरों के लिए आज हम लोगों ने धरना दिया। इनका वेतन बंद है, वो संस्कृत बोर्ड के शिक्षक हों या मदरसा बोर्ड के शिक्षक हों, आप जानते हैं इसके लिए हमारे विधायकों ने, विधान पार्षदों ने लाट साहब से लेकर हाउस तक इस सवाल को उठाया है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आज हालत यह है कि आप नहीं मिलता है वेतन, तो आगे का रणनीति क्या रहेगी? शिक्षा दिवस 5 तारीख से हमारी ऑर्गेनाइजेशन, राजद की ऑर्गेनाइजेशन आमरण अनशन पर बैठेगी और उन तमाम आंदोलनों का रूप इख्तियार कर देगी जो भारतीय संविधान के द्वारा है, जो गांधी जी के उसूलों के द्वारा है। तो हम ऐसा करेंगे और हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब पता है आमरण अनशन के करने से भी आपका जो है बात नहीं माना जाता है, क्या रणनीति क्या रहेगी? कैसे बात नहीं मानेंगे? बात कैसे नहीं मानेंगे? आप एक बात समझ लीजिए कि हम हर हद तक जाएंगे जो संवैधानिक हद होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि इसमें छात्रों का मामला है, गार्जियनों का मामला है, किसानों का आज हम लोग 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। मदरसा बोर्ड का वेतन जो है 6 महीना से इनका भुगतान नहीं हो रहा है। सरकार अविलंब इनको भुगतान करे। सरकार का पूरा खजाना खाली है, लेकिन सरकार डूबी पीटती हुई चल रही है कि हमारे पास जो है पूरा पैसा है, बहलियां निकाल रही है। जो पुराना जो इसका स्टाफ है उसको पेमेंट देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये सरकार झूठ की सरकार है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले नीतीश जी ने कहा था बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी की सत्ता आ गई, ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं। देखिए महंगाई भी आज किस प्रकार से बढ़ रही है। गरीब आदमी के अब बलबूते पे नहीं रहा, चाय किसी को पिलाना, उसके दरवाजे पे अगर 4 को रिश्तेदार आ जाता है, चीनी 70 प्लस कर गई है, वो बेचारा चीनी वाली चाय नहीं पिला सकता। प्याज इतना कितना महंगा हो गया है। आप लोगों को याद होगा जब इस देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, आज तो वो स्वर्गीय हो गए हैं, उस वक्त भी एक बार प्याज जो था 80 रुपए किलो बिक रहा था और सरसों के तेल के लिए मार हो गई थी। सरसों का तेल भी नहीं मिल पा रहा था। तो जब बीजेपी की सरकार आती है बिहार में और केंद्र में, तो यही काल होता है, महंगाई बढ़ जाती है। ये गरीब विरोधी नहीं, गरीब मारो सरकार है। इनके राज्य में जो है ये कुछ धन्ना सेठ को ये फायदा पहुंचाते हैं, बाकी लोगों गरीबों से इनको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हर चीज की महंगाई है। गरीब के खाने वाला कुछ नहीं था तो वो आटा बेचारा रोटी बनाकर प्याज रोटी खा लेता था। आज प्याज आज का हार रेट चला गया। वो कुछ बच्चे जो थे वो सब्जी नहीं घर में बनता था तो चीनी रोटी खा लेते थे, गुड़ रोटी खा लेते थे। हम लोग भी बचपन में गुड़ रोटी चीनी रोटी खाया करते थे। आज गुड़ देखिए 100 प्लस हो गया है, चीनी देखिए 70 प्लस हो गई है। महंगाई इस प्रकार से बढ़ रही है। सरकार जो है एकदम अपना क्या बोलते हैं, इकबाल एकदम खो चुकी है। आज किसान इनके विरोध में है। किसान अपनी मांग मांगने के लिए वहां धरना देते हैं, छात्र अपनी मांग मांगने के लिए धरना देते हैं। छात्रों को AK-47 चलवाया जाता है। क्या वो बॉर्डर पार करके टेररिस्ट है? अरे वो इस देश का भविष्य है। ये सरकार क्यों नहीं समझती है? वो क्या कहते हैं, हमको नौकरी दीजिए, पेपर लीक नहीं हो। कौन सी उनकी मांग जो है वो जायज नहीं है, उसके लिए उनको AK-47 चलवा दिया जाता है, पैलेट गन चलवा दी जाती है, काटी वाले डंटों से मारा जाता है, वो लहू लुहान हो जाते हैं। लड़कियों को देखिए उनके गुप्तांग में डंटा किया जाता है। ये किस प्रकार की जनरल डायर वाली भूमिका में सरकार आ चुकी है। एक बार हम अमृतसर में वहां लोग मीटिंग कर रहे हैं तो जनरल डायर में गोलियां चलवा दी थी, कई लोग वहां मर गए थे। वही काम ये जो है वो नरेंद्र मोदी की और सम्राट चौधरी की सरकार कह रही है। ये कहते हैं कि मैंने हम राम को लाए, अब हमको लाइए। राम मंदिर का सारा पैसा चोरी हो गया। वो कहाँ गया पैसा? चंदा चोरी इन्होंने किया, वोट चोरी इन्होंने किया, वोट इन्होंने खरीदा। चुनाव के पीरियड में 10-10 हजार रुपया दिया गया, बिहार सरकार का पूरा खजाना खाली कर दिया गया, वो वोट चोरी हो गई।
और गरीबों का जो एक बार उनको वोट लेकर बाकी उन्होंने वादा किया था मैं 2 लाख रुपया दूंगा, 1,90,000 रुपया माननीय सम्राट जी कब देंगे? नीतीश जी ने वादा किया था, नीतीश जी ने तो भाई कुर्सी छोड़ दी। अब सम्राट जी का वो उस वक्त बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। तो ये 1,90,000 रुपया ये सरकार कब देने का काम करेगी, ये बताने का काम करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को पैसे भी शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। वो पलंटी को पलंटी बोल देते हैं, क्या क्या बोलते हैं, जुमनाइल कोर्ट बोलते हैं, बिहार सरकार को ये हुआ था वो हुआ था। तो सरकार को पैसे भी शिक्षा से कोई लेना देना है नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कितने विद्वान है ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा सरकार को कम से कम जो मदरसा बोर्ड है और संस्कृत बोर्ड है इनके जो शिक्षक है उनको उनका भुगतान करना चाहिए। वेतन इन लोगों का बहुत कम है भाई। अब बताइए 7-7 महीना वेतन नहीं मिलेगा। कोई मान लीजिए अगर समस्तीपुर से है, मुजफ्फरपुर से, वो पटना में अगर जॉब कर रहा है, मकान का किराया है, मकान मालिक मानेगा? अरे बनिया सब किराया तो उधार ले लीजिएगा। किसी का तबीयत खराब है हॉस्पिटल वाला मानेगा, बच्चों की पढ़ाई वाला मानेगा? तो सम्राट जी कहते हैं मास्टर वैसा चाहिए जो भीख मांग कर खाए, हुक्म पर हाजिर है, छुट्टी कबो ना जाए। तो बेचारा जो दूसरे को शिक्षा देगा वो भूखा सोएगा, उसके बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे जो दूसरे के बाल बच्चों को पढ़ाएगा? तो मैं सरकार से मांग करता हूं जितना जल्दी हो सके अविलंब इनका जो है आप लोग भुगतान करें। ये लोग बेचारा जिए खाए 6-7 महीना से इन लोग को पेमेंट नहीं मिली है। ये लोग कैसे जिए खाएगा भाई? सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार जो है आंख से अंधी हो चुकी है, कान से बहरी हो चुकी है, मुंह से गूंगी हो चुकी है। गांधी जी के 3 बंदर थे ना, एक आंख बनता, का मुंह बनता, का बनता। तो वही वाला ये काम जो है मोदी जी की सरकार और सम्राट जी की सरकार कर रही है। देखिए बीजेपी का बिहार में जब से भारत आजाद हुआ पहला मुख्यमंत्री हुए माननीय सम्राट जी। अब इनके रीजन में देखिए बच्चों के साथ क्या हो रहा है। बिहार सरकार ऐसी कौन सी गिरफ्तार पड़ी कि 6 साल के बच्चे को पुलिस अरेस्ट कर रही है? बताइए, उसको अरेस्ट करके थाने ले जाया जा रहा है। उस बच्चे ने भाई क्या मांग किया? उस बच्चे की मांग था भाई किसके आदेश से आपने डंडा चलाया, आपका कपार बहुत लोगों का फट गया भाई, किसके आदेश से आपको किसने आदेश दिया उसका नाम बताइए। उस पर 307 का मुकदमा चलाइए तो उस सरकार जो है वो जवाब नहीं दे सकी, पुलिस जो जवाब नहीं दे सकी। तो 6 साल के बच्चे को बताइए अरेस्ट करा कर लिया। पूरे भारत में हमारी थूत हो रही कि देखिए बिहार सरकार को ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी कि 6 साल का बच्चे को उनको अरेस्टिंग कराना पड़ा। तो बिहार सरकार अपना पूरा कमाल खो चुकी है। अभी सरकार जो है वो क्या बोला जाता है कि माने किसी मानक पर खड़ी नहीं उतर रही है। लोगों का विकास रुका हुआ है, लोगों का वेतन रुका हुआ है, लोगों के जो मास्टर जो पढ़ाते हैं उनकी पढ़ाई रुकी हुई है। सारा विकास जो है मैंने ठेकेदारी कर रहा है उसका पैसा नहीं मिला, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। तो मैं सरकार से ही मांग करता हूँ आप जल्द से जल्द इन लोगों का आप वेतन दे, नहीं तो हम लोग 4 तारीख से राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ माननीय महबूब हसन हीरा जी के नेतृत्व में हम लोग अनिश्चित काल यहाँ अनशन करेंगे। जब तक सरकार पैसा नहीं देगी तब तक हम लोग अनशन को तोड़ने वाले नहीं है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत लोगों को बोलना जो बकाया पेंशन है वो नहीं मिल पा रहा है और इसके लिए तमाम जगह गए और उसके बावजूद भी हमको नहीं मिल पा रहा है। और बता दें कि आरजेडी पूरी तरह समर्थन मिल रहा है और हमने जहाँ चाहा कि ठीक है आप लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा तो घर कहीं चल रहा होगा, तो उनका कहा था चल रहा है। और उनका ये भी कहा था कि अगर मेरे बकाया पैसा नहीं मिल पा रहा तो आना अनशन भी करने मजबूर हो जाएंगे हम लोग। तो मां देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से मैं धन्यवाद।